हम सबको ये कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा लगता है कि आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता, चाहे हम मेल है या फीमेल है। हमें फॉर एवर हमारी एज को लेके जो भी कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश करते हैं, जबकि ये कहा जाता है कि आप बहुत ही ज़्यादा यंग लगते हैं। हम अपनी बॉडी को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं और मिड 30s मिड 40s के अंदर वुमेन मैन दोनों को ये कॉन्शियसनेस आ जाती है कि मेरी एज बढ़ रही है तो मैं क्या करूँ। तो बिना एंटी एजिंग यूज़ किए, बिना बॉडी इमेज के रिलेटेड कॉन्शियस रहे, आज की ये लड़की की कहानी, ये औरत की कहानी आपको बहुत प्यारी लगेगी, जिनको अपने 34-35 की एज में भी ये कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं कि आप शायद 25 या 27 की है। ये इन्होंने कैसे किया? ऑफ कोर्स एलोए को यूज़ करके किया। कैसे? आज हम सुनेंगे। आपका डिवाइन डेसी काउंसलर चैनल में स्वागत है। हम 1-to-1 टैरोट कार्ड रीडिंग, एलोए कोचिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की सर्विसेज देते हैं। अगर आपको हमारी कोई भी सर्विसेज चाहिए तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आप हमसे रीच आउट कर सकते हैं। आज की कहानी शुरू करते हैं। ये लिखती है कि द सीक्रेट को जानने से पहले ही मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने लिए यूज़ कर रही थी, लेकिन मैं ये एक्सेप्ट करना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ों को मेरे जीवन में मैनिफेस्ट करना कुछ और चीज़ों के मैनिफेस्ट करने से मेरे लिए इजी रहा। जैसे कि कुछ एरिया के अंदर मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही इजी था, और जब मेरे करियर की बात आती है तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये मेरे लिए काम करेगा। मैं ये चीज़ भी ऑनेस्टली बताना चाहती हूँ कि अब हर टाइम पे अपनी नेगेटिव इमोशंस को ट्रांसफॉर्म करके पॉजिटिव रहना भी मुश्किल होता है। ये शुरू करती है कि मैं अपने मिड 30s में हूँ और मैं इसका हर एक सेकंड बहुत ही इंजॉय कर रही हूँ। आपको पता है कैसे? ये आगे लिखती है कि मेरे फ्रेंड्स फैमिली से मिलने वाले कॉम्प्लीमेंट्स की वजह से, जो बोलते हैं कि आप बहुत ही यंग लगती। ये ऐसा क्यों बोलते हैं, हम आगे देखेंगे। ये लिखती है कि मैं कोई भी एंटी एजिंग क्रीम का उपयोग करने की शौकीन बिल्कुल नहीं हूँ। जब मैं करती हूँ तो मुझे सिर दर्द होता है और ये जो है बहुत महंगा भी होता है। मैंने अपने इस एरिया के अंदर मतलब यंग लगने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करने के बारे में सोचा। जब मैंने शुरू में उसको रीड करना स्टार्ट किया तो वो जो ट्रुथ है वो मेरे साथ रेजोनेट नहीं हुआ, मतलब मुझे वो सच सच लगा नहीं, क्योंकि मेरा ईगो बीच में आ रहा था। मुझे लगा कि मैं इस एरिया के अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं यूज़ कर पाऊँगी। लेकिन जब मैं 1 महीने तक ये सारी चीज़ें करती रही तो मुझे फेथ आ गया, मुझे ये विश्वास हो गया कि ये काम कर रहा है, ये मेरे कोर हार्ट के कोर तक चला गया। अच्छा, अब कौन सी प्रैक्टिस ये करती थी? इन्होंने लिखा है कि मैं हमेशा खुद से कहती हूँ कि मैं हमेशा 22 साल की ही दिखूंगी। वाह, वे चाहे कुछ भी हो। मुझे पता है कि ये सब स्टूपिड लग सकता है क्योंकि मैं इससे 13 साल बड़ी हूँ। एक्चुअली इनकी उम्र ये है 22 + 13, लेकिन मैं कभी भी किसी से अपनी उम्र नहीं छुपाती हूँ। जब भी वो मेरी उम्र के बारे में पूछते हैं तो, लेकिन वो मुझे बोलते हैं कि वी डोंट ट्रस्ट यू, आप बहुत कम उम्र के लगते हैं, आप 35 के तो नहीं लगते, आप शायद 27 के लगते हैं। अच्छा, ये लिखती है कि चलो मैं 22 की नहीं लग पाती हूँ, लेकिन मैं एटलीस्ट मिड मतलब 20s जनरेशन की तो लगती हूँ, एंड दैट इज़ द फ्लैटरिंग फॉर मी। ये बहुत ही खुश है। अब ये प्रैक्टिस दोस्तों, अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी रुकूंगी कि इनका अपने आप को हमेशा ये अफर्म करना कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं 22 की दिखूंगी ही। ये एक अफर्मेशन है अपने आप में, और इनको ये फेथ होना कि इनके लिए इस एरिया में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। एक और बात जो मुझे इस ट्रुथ को प्राप्त करने में, मैनिफेस्ट करने में मदद करती है, वो है मेरा मुस्कुराना, मेरा हंसना, क्योंकि मुझे लगता है कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट बोटॉक्स। आई डू लव स्माइलिंग अ लॉट। मुझे खुश रहना, मुस्कुराना बहुत ज़्यादा पसंद है। अब ये आ गया सबसे बड़ा सीक्रेट हमेशा यंग रहने का। जो खुश लोग होते हैं ना, जो दिल से खुश होते हैं, अपने आप
को हमेशा एक पॉजिटिव ज़ोन में रखते हैं और दिल से खुश होते हैं, वो हमेशा अपनी उम्र से कम ही लगते हैं। आप देखना, वो हमेशा आपको, चाहे कितनी भी उम्र हो, 70s के भी, आप इतनी उनकी ह्यूमन बॉडी हो गई है 70 की एज की, लेकिन जब आप उनको मिलोगे तो इतने यंग फील होते हैं। तो ये राज है दैट शी ऑलवेज कीप्स हर सेल्फ हैप्पी। आप भी ये कर सकते हैं, ये प्लीज़ इम्प्लीमेंट कीजिए। मैं खुद अपने फादर की बात करना चाहूँगी। ही इज़ ऑलमोस्ट 65 एंड इफ़ आई कैन शो यू हिज पिक्चर्स, आप नहीं मानोगे कि उनकी उम्र इतनी है। क्योंकि मैंने पापा के बारे में ये चीज़ देखी है कि पापा कभी मानते ही नहीं है। ही जस्ट थिंक्स दैट ही इज़ द यंग, ही ड्रेस अप स्टिल, ही इज़ सो कॉन्शियस अबाउट हिज लुक स्टिल, और बहुत खुश रहते हैं। तो ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ के अंदर भी देखी है। और फिर जब मैंने खुद के लिए मानना चालू किया तो आई ऑल्सो सी कि उसका डिफरेंस होता है। ठीक है, आप मान लीजिए कि आप हमेशा यंग लग सकते हैं। वो टेलर स्विफ्ट का गाना है, आई डोंट नो अबाउट यू बट आई एम फीलिंग 22। वो गाना लगा के रखिए और खुश रहिए। जिस अपने सबकॉन्शियस के अंदर डाल दीजिए कि भाई मैं तो 22 की हूँ, आई मतलब बाई स्किन बाई लुक आई वुड लुक यंग ऑलवेज। और यही लिखा है इन्होंने। और आज की ये कहानी हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। यंग रहिए, खुश रहिए, अपने आप को बहुत ही एनर्जाइज्ड रखिए पॉजिटिविटी से। एक और कहानी के साथ जल्द मिलेंगे।